हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपको लोग दूसरों से सुनकर जब पर्सनली मिलते हैं, ठीक है, किसी और से सुना आपके बारे में, आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन जब उसको सुनने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है फेस टू फेस, तो फिर क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है या फिर उनकी सोच क्या बनती है गाइस, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से। ये देखिए, जब आपसे किसी और से सुनकर आपके पास कोई पर्सनली मिलने आता है, तो किस तरह से वो आपके बारे में सोचता है। ठीक है, तो गाइस, जब आपसे कोई किसी से जब तक आपसे कोई नहीं मिल रहा होता है बहुत अच्छी तरह से, तो वो किसी और से कहीं और से सुन रहा होता है, और वो जब आपके नज़दीक आता, आपसे मिलने का मौका मिलता है, तो वो किस तरीके से आपके लिए सोचता है गाइस। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अभी आते हैं यहाँ पर कि ऐसा दिखता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का मतलब कि ऑटोमेटिकली आप जानकर कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ आपकी एनर्जी में आपके द्वारा ऐसा गेन किया गया है, एनर्जी बनाई गई है, या एनर्जी ली जाती है, या एनर्जी एक्सचेंज की जाती है, या फिर आपका थॉट प्रोसेस एनर्जी को चेंज कर देता है। तो ये बहुत डीप गहरी बात है जिसको आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं स्प्रेड हुए हैं, जो भी आपके लिए निकल करके आए हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। ये यकीन मान करके चलना होगा, क्योंकि चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी। जब आप इसको देखोगे तो रेजोनेट कर पाओगे, और जो रेजोनेट नहीं करता है, ज़बरदस्ती आपको अपने आप को रेजोनेट नहीं करना है। ठीक है, पहली बात, जितना आपको लगता है कि आपके लिए है तो आप लीजिए, नहीं लगता है तो नहीं लीजिए। अब आ जाता है सबसे पहले कि ये जो एनर्जी है वो आपके बारे में, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफ़ी आपसे मिलते जुलते हैं, आपको जानते हैं, समझते हैं, और ऐसा वर्ग है जो आपसे बहुत ज़्यादा ना मिलता हो, बहुत कम मिला हो, या फिर आपके बारे में कहीं से सुनता हो, किसी और से सुनता हो, किसी और से जानकारी लेता हो, किसी और से आपके बारे में पता चलता हो। तो गाइस, यहाँ पर क्लियर होता है कि वो व्यक्ति जब किसी से सुनता है तो वो आपके लिए ऐसा सोचता है कि आप शायद, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खोजी दिमाग के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं, बहुत जल्दी आप किसी को भी बिना सोचे समझे रिप्लाई करने वाले हो सकते हैं, आप किसी की बात को कट करने वाले हो सकते हैं, बिना सोचे समझे जवाब देने वाले हो सकते हैं। ऐसा होता है कि जब लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो किसी और वे में बोल रहा है, अगले को जाकर बता रहा है आपके बारे में, पर जो आपसे ज़्यादा नहीं मिलता या पहली बार सुन रहा होता है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है। ऐसे भी है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास चीज़ें हैं, और आप बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय करने वाले, लाइफ को अच्छी तरीके से जीने वाले,
ऐसा भी है कि बहुत सारी हो सकता है कि चीज़ों में आपके लिए ऐसा सोचा जाता है कि आप कुछ नेगेटिव अच्छी अच्छी जगह में कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ों के बीच में हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी आपके बारे में उनके तक आपकी एक जो इमेज बनती है वो इस तरीके से बनती है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने समझने में परखने में इतने माहिर नहीं हैं। ठीक है, आपके अंदर एक विद्वेष की भावना रहती है, लड़ाकू हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं आप, बहुत परवाह न करने वाले, केयर न करने वाले, ऐसी चीज़ों का भी यहाँ पे दिखाई देता है गाइस। इस वजह से आप थोड़ा सा इमेज में गलत चले जाते हैं, या खड़ाकू भी बोल सकते हैं कि कुछ लोग आपको खड़ाकू भी समझते होंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके लिए एक थोड़ा सा ऐसा लगता होगा यार इससे संभल कर बात करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि जब आपकी इमेज बनती है किसी के सामने, तो वो सामने वाला उसको ऐसा फील होने लगता है कि स्ट्रिक्ट बहुत होंगे। मतलब जब आपको अपना काम या अपनी बातें बोलनी होती होगी या फिर अपने आप को समझाना होता होगा, तो आप स्ट्रिक्टली उस चीज़ को बोल देते होंगे कि नहीं नहीं ये ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा ही करना होगा। कुछ आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कुछ स्ट्रिक्ट टाइप का इंसान बंदा दिखता है। और चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अपीयरेंस में, जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है या फिर आपके सामने आप किसी के सामने जाते, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन अंदर से लोगों को ये लगता है कि यार ये कुछ चीज़ें हैं जो इससे थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो इमेज आपकी बनती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि आपकी इमेज को एक और इस तरीके से किया जाता है कि बहुत अपनी लाइफ में लोगों को इसने परेशान किया है, इसने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसके लड़ाई झगड़े विवाद हुए हैं, ये इसने हेल्प नहीं किया। मान लीजिए आप किसी एक जगह में काम करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, तो वहाँ पर ऐसा रहेगा कि वही लोग आपकी इमेज जब किसी फर्स्ट पर्सन को जो आपके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता है और उसको जानना हो या कभी मौका मिले, तो ये लोग इस तरीके से बताते होंगे, या फैमिली के लोग हो सकते हैं, या आपकी सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। इस तरीके से उस बंदे को मतलब बताते हैं कि हाँ इनका मिजाज इसी तरीके का है, ये किसी को कोऑपरेट नहीं करते, या कि संभल कर समझ कर नहीं चलते हैं, ऐसी चीज़ें। इस वजह से ये अपने आप ही परेशान रहते हैं। दूसरा यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपके अंदर जो एक योग्यता है, जो क्वालिटी है, वो जो पावर है, उसको ये अपने हिसाब से ही बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग कैसे हैं गाइस, ये लोग आपके लिए पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी है, पर इनका वे बताने का कुछ भी हो, पर चीज़ें ऐसी ही डिस्क्राइब की जाती है, ऐसे ही एक्सप्लेन की जाती है, ऐसे ही आपके बारे में आपकी एक इमेज बनाई जाती है कि पावर, जो एनर्जी, जो आपका एटीट्यूड, जो आपका बिहेवियर, जो आपका सेंस होता है, जो चीज़ें आपकी पूरी पर्सनैलिटी में दिखाई देती है, वो उससे कहीं छुप जाती है, वो उससे कहीं दब जाती है। इनके कहने का मतलब होता है गाइस, यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका जो वो पार्ट है कि आप बहुत रूड हैं, बहुत जल्दी बदमिजाजी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी आप चीज़ों को खारिज कर देते हैं, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी की बात नहीं मानते, किसी को समझने को तैयार नहीं होते। ये चीज़ें आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा या चलता होगा कि जब आपके नज़दीक कोई और आता है या मिलता है, तो फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि आपसे बोलते भी होंगे कि नहीं, आप तो बिल्कुल एकदम अलग हैं, हम तो आपको क्या सोचते थे, क्या समझते थे, या हमने आपके बारे में ऐसा सुना हुआ था, या हम आपको ऐसा देखते थे। समझ गए? क्योंकि वो डायरेक्ट किसी और को नहीं सामने लाना चाहता है, क्योंकि इमेज जो तैयार की जाती है, बनती है, वो इसी तरीके से बनती है। इसमें निगेटिव लोग भी बहुत है, 50% आपके साथ निगेटिव लोग होंगे जो आपकी इमेज को इस तरीके से बनाते हैं। 50% इस तरह के लोग हैं जो आप रियल हैं, उस चीज़ को वो बताते तो हैं, पर उनका वे, उनके शब्द जो रहते वो सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उस चीज़ को बता नहीं पाते हैं। आप बहुत जल्दबाज हैं, आप किसी चीज़ पर अपने आप को
एक जगह स्थिर नहीं करते हैं, आप उस तरह के हैं कि अपने हाथों ही अपनी स्ट्रगल को लेकर के अपनी वजह से ही आप स्ट्रगल करते हो, फेस करते हो। चीज़ें ऐसे कि एक साथ कई काम करना चाहते हैं, ये मल्टीटास्कर है, इसलिए इनकी लाइफ में इनको कुछ मिला नहीं, या इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोगों से परेशान रहते हैं, या लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत काम करते हैं पर इनको वो चीज़ें एफर्ट्स में नहीं मिलती हैं। ये लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और भी चीज़ें हैं कि कम समय में ज़्यादा सक्सेस पाने के चक्कर में ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। और ये जो चीज़ होती है, अच्छा ये एक और चीज़ है, ये जो बहुत बड़ा आपके लिए साबित हो सकता है। हालांकि ये गाइडेंस है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये गाइडेंस आपके लिए एंजल्स ने दी है। बट इस गाइडेंस का इस रीडिंग के साथ बहुत बड़ा खेल है, या संबंध है, रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे कि आप में से सभी लोग, अगर मैं बोलूँ 1% छूट सकते हैं, सभी लोग इस तरीके की डेविल एनर्जी के चक्कर में आ चुके हैं। मतलब ब्लैक मैजिक हो सकता है, बंधन हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, स्पेल हो सकते हैं। स्पेल्स जो होते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, वो हो चुकी हैं। यहाँ पर ये जो है वो आपकी एक ऐसी इमेज है जिसको प्रोटेक्शन के साथ बना करके रखा हुआ है आपने, बट ये किसी को आप दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत लंबे समय से, इसमें आपके देवी देवता, आपका ईश्वर, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल, आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी यूनिवर्स की जो पावर्स है, जो शक्तियां हैं, वो सभी इसी में शामिल होती हैं, जो आपको स्पेशली मिली हुई होती है, या आप उनमें से बनाए गए होते हैं, उन सोल्स में से चुने गए लोग होते हैं। तो ये गाइडेंस आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी इमेज को क्रिएट करने वाले या बनाने वाले, जो पॉजिटिव वे पर या कुछ आपसे नेगेटिव वे पर चिढ़कर, नफरत करके कि आपका बुरा करे, आपकी इमेज डाउन करें, आपको हार्म पहुँचाए, आपकी लाइफ को स्पॉइल करे, आपकी इमेज को स्पॉइल करे, आपकी हर चीज़ को ख़राब करे, कि आपकी ये जो चीज़ें हैं वो कभी किसी के सामने, कहते हैं ना, आपकी इमेज बने ही नहीं, अच्छा बनने ही नहीं देना है, किसी भी तरीके से ख़राब करना है। क्योंकि आप, हो सकता है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ आप किसी राइट वे में जाते हैं, कुछ अचीवमेंट आपको मिलती है, कुछ आपकी ईश्वर आपको गाइड करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आप बिल्कुल 100% कर रहे होते हैं, बट ये लोगों को पसंद नहीं आता। ये इस तरह की एनर्जी आपके पास डाली गई है। और मैं बोलूँगी कि यस, हाँ, सभी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। जिस 1% को छोड़ सके, सभी के ऊपर बोल सकती हूँ कि यस, आप इस तरीके की चीज़ों से निकले हैं। तो गाइडेंस मैं बाद में दूंगी, लेकिन अभी और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली बातें हैं। कि जब आपको, आपके बारे में कोई किसी को बताता है, वो बंदा या बंदी आपसे, या ऐसे लोग, ग्रुप जो होते हैं, कुछ लोग मिलकर भी हो सकते हैं आपके बारे में, जब आपसे मिलते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि अरे, आप तो बिल्कुल एकदम अलग हैं। मतलब वो अपने आप में वो काफ़ी कॉन्शियस होकर के आते हैं आपसे आर्ग्यू करने, या फिर आपसे किसी मैटर पर डिस्कस करने, या आपसे खाली मिलने, हाय हेलो करने के लिए। अंदर से वो इस तरीके की सोच में आते हैं कि इनसे एक फॉर्मेलिटी हम निभाते हैं, या हम इनसे हाय हेलो करते हैं, या एक छोटी सी टॉक, जो छोटी सी बात होती है या कॉन्वर्सेशन, उस पर हम हाय हेलो करके निकल लेते हैं। बट उनको जब चीज़ें आपके साथ एक टाइम देते हैं, वो पर्सनली मिलते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को वो यहाँ पर आपके बारे में देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और आपके लिए इतना इंटरेस्ट आ जाता है उनको कि ये लोग सोशल मीडिया भी खंगालते होंगे आपका आज की डेट में। अगर इस चीज़ को बोला जाए कि पुराने, कि जिसके पास सोशल मीडिया का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसी जगह में है, तो ये लोग ऐसे खोजबीन करते हैं। उनका इंटरेस्ट आपकी ओर
ना चाहते हुए बढ़ जाता है, बन जाता है। आपकी इमेज जानने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आप क्या व्यक्ति हैं, कौन सा बंदा है ये बंदी, किस अंदाज में ज़िंदगी जीता है, क्या है ये अट्रैक्शन आपके ऑरा में है। वो इस तरीके का करने लगता है। क्यों करता है? क्योंकि ये अट्रैक्शन आपको, ये पावर जो दी गई है, ये देखिए बड़े कार्ड्स हैं, कोई छोटे कार्ड्स नहीं हैं, ठीक है। इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। उसका अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपकी ऑरा से, आपके व्यक्तित्व से हो जाता है। जब वो आपसे पर्सनली मिलता है, कांटेक्ट करता है, फिजिकली आप आमने सामने देख रहे होते हैं, ठीक, आई टू आई कांटेक्ट होता है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसको अंदर से ही चीज़ें आ जाती है कि इसके बारे में अभी और जानना है, अभी और देखना और समझना। अच्छा, ये जो एनर्जी होती है ना, ये सबको अट्रैक्ट करती है, ये सभी को अट्रैक्ट करती है अगर पॉजिटिव वे पर है तो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आती है जो काफ़ी नेगेटिव रहती है, बट उसका आवरण इस तरह का होता है, बाहर से कुछ इस तरीके का होता है, और नहीं, अंदर से ऐसा होता है, बाहर से कुछ इस तरीके का होता है। तो इस एनर्जीज को पहचानना मुश्किल होता है, बट चीज़ें मैंने आपको बहुत क्लियर बताई है कि उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत क्लियर है अपनी लाइफ में, ठीक है। जब वो आपसे मिलते हैं, बंदा या बंदी बहुत सही है, सच्चा है, अच्छे दिल का है, अच्छे मन का है, ये उनकी सोच जाती है जब वो आपसे पर्सनली मिलते हैं। इसके अलावा उनको आपसे बातों के दौरान, आपके बिहेवियर के दौरान थोड़ा सा ये फील होता है कि आप बहुत चीज़ों को संभाल के चलते हैं, बहुत बचा करके रखते हैं, या बचकर बातें करते हैं, या फिर संभल कर बातें करते हैं, किसी को ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, या आपका दिल ऐसा बोलता है कि किसी को समझकर उस रिलेशन में या उसके एज के हिसाब से बात करना, वो समझ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप सबके हिसाब से उसको, आप उसका रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। ये उनको कहीं अच्छी लगती हैं ये बातें उनको। और इसके अलावा ऐसा भी फील होता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं बहुत ज़्यादा कुछ पाया है आपने, या आपको मिला हो, और फिर एक सडनली चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई, हट गई, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपकी लाइफ में सुख समृद्धि हो, धन दौलत हो, फैमिली के लोगों का सहयोग हो, जॉब हो, बिजनेस हो। ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ खोया है और कुछ लोगों ने खूब बर्बाद किया है, तो आप डरते हैं, आपके अंदर डर और भय उनको दिखाई देता है, जो कि जेन्युइन है। ये चीज़ें होती होंगी गाइस, क्योंकि ये रीडिंग आपके बारे में मैंने बताया ना कि बहुत चीज़ें कि डर, भय और चिंता। ऐसा भी है कि ऐसे लोगों से आप बहुत बचते होंगे जिन्होंने आपके करियर ख़राब किया हो, जिन्होंने आपकी लाइफ को स्पॉइल किया हो, जिन्होंने आपको बहुत खींचा ताना, बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा अगर बोलूँ कि आपको रोने पर मजबूर किया हो, जहाँ आप सामने से फाइट नहीं कर पाते, पर पीठ पीछे आपके बहुत लोगों ने ये किया है। तो ये जब आपके पास सामने वो व्यक्ति आता है, तो उसको फील हो जाता है, उसको पता चल जाता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये कुछ अपने आप को बचा कर चलते हैं, कुछ संभल कर बातें करते, कुछ चीज़ों को बहुत केयर करते, बहुत सपोर्ट करते हैं। देने देने की जो एक कंडीशन रहती है ना आपकी, अनलिमिटेड वाली रहती है, आपके मन में बहुत कुछ होता है, पर यहाँ चीज़ों को आप देख रहे हैं, ये जो पोजीशन रहती है वो उनको ऐसा फील हो जाता है कि आज आप इस पद पर है या इस रास्ते पर आए हैं, तो ज़रूर कुछ ऐसे रास्तों को तय करके, ऐसे लोगों को क्रॉस करके आप आए होंगे। आपका एक्सपीरियंस उनको दिखाई देता है, वो समझ जाते हैं कि आप बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे या बंदी हैं, बहुत चीज़ों को आपको नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत समझते हैं, विजडम है, स्किल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर आपका विज़न है, उनको समझ में आता है। आप काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जब आप वो आपसे मिलते हैं तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में या लोगों की जीवन को, लाइफ को सुधारने के लिए अगर किसी विषय पर बात होती है या उनके विषय में भी बात होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली बात करता है ये बंदा या बंदी। प्रैक्टिकल लोशो ग्रिड में आपने देखा होगा एक वो आता है, प्रैक्टिकल प्लेन आता है, तो उसमें चीज़ें यही रहती हैं कि बहुत बहुत सारी चीज़ों में
कोई इंसान सिर्फ सोच रहा होता है लेकिन उसको क्रॉस नहीं करता, उसमें स्टेप नहीं लेता, डिसीज़न नहीं लेता। लेकिन ये डिसीज़न भी लेता है, ये सोचता है भी, ये डिसीज़न भी लेता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको पता होता है, उसका एक्सपीरियंस बोल रहा होता है कि उसकी लाइफ में उसको कब क्या करना है, और 101% ये सफल और सक्सेस होते हैं, इनको पीछे नहीं कर सकता कोई। ठीक है, तो ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं कि यस, और यकीन और विश्वास आपसे जुड़ने के बाद लोगों का बढ़ जाता है, उनको ऐसा फील होने लगता है गाइस कि हाँ, अगर वो आपके पास कुछ इन्वेस्ट करने आ रहा है, कुछ बिजनेस करने आ रहा है, कुछ जॉब की बातें करने आ रहा है, कुछ डिसीजन के विषय में, कुछ मैटर पर डिस्कशन करने आ रहा है, तो उसको फील होता है कि आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है, आप पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर ऐसे ही नहीं आए, आपकी बातें, आपकी तजुर्बा उनको एकदम क्लिक कर जाती है। एक सेकंड में उनको ऐसा फील हो जाता है कि नहीं, ये जो है वो सही बोल रहा है, ये जो है वो सही बातें हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे पर बातें कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट होना, जब आप बहुत स्ट्रिक्टली बात करते हैं, उनको फील होता है जब आप मिलते हैं उनसे कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत इस तरीके की चीज़ों को आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर उसने आपसे 2 या 3 बार मुलाकात कर ली, ये फर्स्ट का बताया मैंने, 2 या 3 बार मुलाकात कर ली, तो यकीन जानिए वो आपको बहुत बड़ा एक फिलोसफर भी समझने लगता है, और बहुत बड़ा एक ऐसा इंसान, ऐसा बंदा या बंदी समझने लगता है जो यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। उसका विज़न जो रहता है ना, वो बहुत ब्रॉड रहता है, बहुत सॉलिड रहता है, बहुत सारी आपकी जो बातों में वज़न रहता है ना, आप फीलिंग्स भी किसी को दे रहे होते हो ना, समझा रहे होते हो, भावनाओं में भी, अपने रिश्तों में, अपने आसपास के लोगों को, तो उसको पता होता है कि ये बहुत सॉलिड है, ये बहुत कुछ इसमें बनावटी नहीं है, कुछ अलग नहीं है, वो रियल लगता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बात में वज़न लगता है। अगर आप कोई काम करके दे रहे हैं किसी को, सामने वाले को, तो उसको वज़न फील होता है, उसको लगता है कि हाँ, मेरा काम ये सही करेगा या करेगी, ये सही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना आपकी लाइफ में, बहुत सारी बातें बताते हैं और उनको ऐसा लगता है, हालांकि उन्होंने सुना कुछ और होता है, एक्सपीरियंस कुछ और किया होता है, उनको ये यकीन हो जाता है कि आप इस तरह के बंदे या बंदी हैं जो दूरदर्शिता पर नज़र रखते हैं, सॉलिड वे पर बात करते हैं, फीलिंग्स के साथ फ्यूचर को भी देखते हैं, प्रेजेंट को भी देखते हैं, पास्ट में जो हुआ उसको लेट गो करने वालों में से हो सकते हैं। आपकी ज़रूरत क्या है, किसी के हिसाब से जुड़ने के बाद उसकी उतनी केयर भी करते हैं, उसको उस हिसाब से रखना, अंडरस्टैंड करना, ये जो चीज़ है ना, वो उनको समझ में आ जाता है जब आपसे वो मिल रहे होते हैं। और फिर उनको एकदम शौक लगता है कि अरे, मैंने तो इसके बारे में कुछ और समझा था, ये तो कुछ और निकला, मैंने तो इसके बारे में कुछ और सुना था, ये तो कुछ और है यार, इसकी रियलिटी तो कुछ और है। अब आ जाता है कि आपका, मैंने बोला कि बहुत से लोग आपके अपीयरेंस से, आपके फिजिक स्ट्रक्चर से, आपके उठने बैठने के तरीके से भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि ये कुछ हो सकता है, कुछ इस तरीके के हैं, कुछ उस तरीके के। बट यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। 2 चीज़ों को यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो उनका ऐसा फील होता है कि आप काफ़ी चीज़ों में भरे हुए हैं, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो, आपके सुख समृद्धि हो, धन दौलत हो, चीज़ों को, उनको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में आपने अपने आप अचीव किया। ठीक है, आपको स्ट्रगल मिला, ये भी वो आपको जब देखते हैं, सामने से मिलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ हुआ है, भले ही ये ना बताए, बट इसकी बातें ऐसी ही बताती है, इसकी बातों से अंदाज़ा मिलता है, इसके रिश्ते निभाने से ये पता चलता है। ये सक्सेस जो है, इसकी की जो है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत से लोग मानते होंगे, दिल से समझते होंगे, बट चीज़ों को वही है कि उसको फॉलो करने वाले बहुत कम हो सकते हैं। सामने वाला आपको समझ जाता है कि आप क्या चीज़ हैं, क्या नायाब हीरा है, क्या चीज़ है, लेकिन ये हीरा, ये डायमंड, ये रखा तो हुआ है, ये अपनी लाइफ तो देख रहा है, इसको सही से तराशने वाला नहीं मिल रहा है।
या इसको इसकी लाइफ में जो साधन, जो आसपास चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला, मौका नहीं मिला, जिसको बोलते ना, सही शब्द यही है कि मौका नहीं मिला। इसकी वजह से इस बंदे ने या इस बंदी ने, वो जो आपसे सामने से मिल रहा होता है, वो ये समझता है कि उनको ये फील होने लगता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, जगलिंग की है, चीज़ों को संभाला है, बेटर बनाने की कोशिश की है। साधन ना होने की वजह से ये सिचुएशन आती है। इमोशनली भी वो समझ जाते हैं कि इनकी लाइफ में रिश्तों को लेकर के भी कोई ना कोई तनाव, प्रॉब्लम है। जब वो आपसे मिलते रहते हैं, एक बार मिला तो कुछ और, थोड़ा दूसरा बार मिला तो कुछ और, तो चीज़ों को जो होता है ना गाइस, ये जो चीज़ होती है वो बहुत कुछ बता देती है। हाँ, लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए, किसी और से सुनते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इनकी खुद की कर्मा की वजह से ये अपनी चीज़ों में फोकस नहीं कर पा रहे या कर्मा भोग रहे हैं। दूसरा, इनकी लाइफ स्टाइल या इनकी बोली, इनके वचन, इनके रिश्तों को निभाना, इनका व्यवहार ने लोगों के सामने इनकी रिस्पेक्ट को गिराया है, इनके आर्थिक तौर से इनको गिराया है। यहाँ पर और भी चीज़ है कि आपका जब दूसरे लोग बता रहे होते हैं तो उनका बताने का शब्द और तरीका बदल जाता है, तो यही चीज़ उल्टी पड़ जाती है कि मतलब बहुत सी राज आपको जब मिलते हैं लोग, तो पर्सनली जानने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यार अच्छा, इसका ये पक्ष भी है, अच्छा इससे जुड़ी हुई ये बातें भी हैं। तो गाइस, बहुत सारी बातें होती हैं जो आप छुपा कर रखते हैं, आप दबा कर रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपने अपनी रिलेशनशिप, रिश्तों को लेकर, किसी से भी रिश्ता हो, पर वो रिश्ता आपके चलते नहीं, या आप उन रिश्तों के बीच में मारे जाते हैं, वो बातें दबी हुई हैं। यहाँ पर ऐसी बातें दबी हुई है जो आपने कभी किसी से बोला ही नहीं। कुछ ऐसी दुख, ऐसी दर्द हो सकती है, ऐसी इमोशंस हो सकते हैं जहाँ पर ये छुपे रहते हैं। ठीक है, तो उनको छोटे छोटे से टुकड़ों में, आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से, आपके देखने की स्टाइल से, पूरा पोस्चर जब आपको लोग आपको देख रहे होते, रीड कर रहे होते हैं मिलने के बाद, तो उनको ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे लगने लगता है कि ये, इसका अंदाज ही अलग है, ये कुछ यूनिक है, हटकर है, अलग है, इसका अंदाज है। और यकीन मानिए, ये जो गाइडेंस बोलती है ना, आपकी लाइफ, आपकी लाइफ जो है ना गाइस, यहाँ पर एक यूनिक वे पर अपनी जर्नी को लेकर के चली है। ठीक है, सॉरी, आपकी लाइफ ने अपनी जर्नी को जो क्लियर किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट एंजल्स, हाँ, एक अलग तरीके से आपने लेकर के चला है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को किसी और से सुनने पर देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई किसी भी तरीके की कोई चीज़ें ही नहीं, आपको बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया, आपने किसी भी तरह का स्ट्रगल ही नहीं किया, आपने अपनी लाइफ में जो कुछ है वो आप अपने आप, ऊपर वाला आपको दे देता है। ठीक है, और आपने इन चीज़ों का मिसयूज़ किया है, आपने जो पाया, जो मिला, उसको आपने अपने हाथों से ख़त्म कर दिया, अपना गला खुद घोंट लिया। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, वो दूसरों के माध्यम से लोगों के पास जाती है, बट चीज़ और कुछ और कहानी कहती है। जब वो आपसे मिलते हैं तो इधर पर उनको जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, यहाँ पर नाप तोल करके निकाल लेते हैं वो। क्यों? क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जब हम छुपाने की भी कोशिश करते हैं, अपने चेहरों से, अपनी नज़रों से, अपनी बॉडी के बिहेवियर से। देखिए, लाइफ, अगर आप किसी को रीड करना चाहते हो ना, तो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आर्ट्स स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। तो आप किसी को भी, वो बैठा है या खड़ा है, पूरी तरीके से रीड कर सकते हो, उसकी आंखों के ब्लिंक करने के तरीके से। और भी चीज़ें, ये आर्ट होता है, इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड होती है, आपको देखनी पड़ती है। उसके
बिहेवियर से, उसके बैठने उठने के स्टाइल से, उसका आप ऑरा आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये किस सोच का बंदा या बंदी है, किस तरीके का, कितनी सक्सेस है इसके हाथों में या लाइफ में। तो वो चीज़ जो रहती है ना, इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। जब आपसे मिल रहा होता है कोई, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ जस्टिस कौन करता है, आपको कौन डिस्क्राइब करता है, ऊपर वाला करता है। जब आपको लोग गिराते हैं तब यहाँ पर ये प्रोटेक्शन आकर खड़ा होता है। इसके अलावा आपकी लाइफ में ऐसी भी चीज़ें हुई होंगी कि बहुत से लोगों ने आपको क्रॉस किया हो सकता है। एक कहते हैं ना कि ये चीज़ें जो होती हैं ना लाइफ में, नहीं दिखनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, वो आप छुपाते हो, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी परेशानियों को, और उसको आप जब छुपाते हो तो लोग उसको यहाँ से भुनाते हैं इस तरीके से। ये कब जो रहता है वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत इमोशनली कहते हैं लाइफ में इसको ट्रीटमेंट जो मिलता है ना वो बहुत गंदा मिलता है। ठीक, अब आ जाता है तब कहीं जाकर आपको प्रोटेक्शन के साथ ये सक्सेस और सफलता देने वाला ऊपर वाला होता है। जब आपको लोग गलत तरीके से पढ़ रहे होते, रीड कर रहे होते या बता रहे होते आपके बारे में, तो ऊपर वाला यहाँ आकर जस्टिस कर देता है। लोगों से एक ना एक मौका आपको कोशिश करता है कि दिलवाऊं मैं, ये सामने से इसकी पर्सनैलिटी को समझने का मौका मिलना चाहिए। और जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो गलत लोग होते हैं गाइस, वो इस इमेज को फिर से आपकी गिराने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो ऊपर वाले ने दिया है या आपको समझ रहा है, उसको समझने वाले को आपके पास से दूर करता है, हटाता है। इस तरह के लोग इस एनर्जी में बैठे रहते हैं कि आप कुछ और होते हैं और बताया कुछ और जाता है, आप कर कुछ और रहे होते हैं, बोला जाता है कि किसी और तरीके से करा जाए। तो आपकी इमेज डाउन करने में इस तरह के लोगों का हाथ बहुत ज़्यादा रहता है। और आपको दुनिया रीड करे ना करे, समझे ना समझे, आपको परेशान नहीं होना है। ये गाइडेंस ही है यहाँ पर आ रही है, जो आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको रीड कर लिया गया है, ऊपर वाले ने किया है। ये देखिए, उसने जब आपको इस तरीके के वातावरण बोलना चाहिए, लोग बोलना चाहिए, सिचुएशन बोलना चाहिए, एक इमेज बोलना चाहिए, अगर उसको स्पॉइल करके किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में एक आपके बारे में जो खड़ा कर दिया गया, वो पिलर ध्वस्त आज नहीं तो कल होगा। जस्टिस का बहुत बड़ा कार्ड है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आने वाला है। ऐसा इंसान जो होता है बहुत पावरफुल होता है। अगर ये टूटता है ना तो ये तोड़ना भी जानता है। मतलब अपनी इमेज को इस तरीके से अपने हाथों से, किसी को मारेगा नहीं है, किसी को मारता नहीं है, यह कि दूसरों के लिए जी रहा होता है, लेकिन ये इस इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज में रहता है कि इसको अपनी इमेज बनाने के साथ साथ अपनी लाइफ को बनाने का मादा इसके, और दूसरों की भी लाइफ को बनाता है। ये तोड़ना भी जानता है, अपने कर्मा से, कामों से, मेहनत से उस चीज़ को तैयार करता है। प्रोटेक्शन आपके साथ रहता है, गाइडेंस हमेशा आपके साथ चलता है। ये चीज़ें आज नहीं तो कल ख़त्म होंगी। कर्मा भी रहते हैं, कुछ कार्मिक भी रहते हैं, कार्मिक हैं जो आते हैं आपके पास, चल चल करके आएंगे आपको परेशान करने के लिए, आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए। पर वही चीज़ है कि जैसा हमारा टॉपिक है, उस चीज़ के लिए गाइडेंस का मैंने बताया है कि आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, इस इमेज में रहना है। जितना हो सकता है आपको बिगाड़ा गया, ख़त्म किया गया, बर्बाद किया गया। और ये मेरे को ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे भी बैठे हो सकते हैं जो एनर्जी मैंने गेन की है, वो एनर्जी मुझे यही बताती है कि आपकी पूरी लाइफ में ये चीज़ें चली होंगी, ये पूरा साइकिल आपकी लाइफ में चला होगा। हार्डली लाइफ का कुछ वर्ष या कुछ समय या कुछ बोल सकते हैं कुछ टाइम ऐसा होगा जहाँ पर ये चीज़ें ना हुई हो, लेकिन आपको ये पूरी ज़िंदगी चला होगा। तो इसको एक ये समझ लीजिए, पूर्व जन्म का कर्मा होता है, कार्मिक्स होते हैं जो हमसे
आते हैं उस जन्म का पूरा चुकारा करने के लिए। और इन चीज़ों को फिर बहुत ही इस तरीके की इमेज में जाकर हमको उनसे व्यवहार करना पड़ता है, मतलब उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। ऐसे लोगों से अपने आप को बलवान बना करके अपनी एनर्जी के साथ प्रॉपर वे पर एनर्जी को बैलेंस करके अपनी इस इमेज को तैयार करना पड़ता है और सीख जाना पड़ता है कि इस तरह के लोगों से हमको कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से इन लोगों के साथ रहना है, किस तरीके से हमको इनके साथ जाना है। क्योंकि जो सामने वाला आपको सामने से आकर देख रहा होता है तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास से एक पॉजिटिव पिक्चर लेकर के जाता है कि नहीं, हम तो इनको शायद ऐसा समझ रहे थे, ये तो ऐसे है नहीं है। बहुत से लोगों ने आपको अपनी लाइफ में बोला भी होगा कि यार देखने से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम ऐसे हो वैसे हो। तो ये बॉटम एनर्जी में था, शायद इसीलिए था। इसको भी बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इमेज को देता है, एक सॉलिड इमेज को देता है, गहरी इमेज को देता है। कोई कितना भी आके तलवार से वार करे ना, शब्दों से वार करे ना, आपके चरित्र से वार करे ना, ऊपर वाला आके बार बार ये कुछ और लिख जाएगा, यहाँ पर कुछ और आपके पास एक नया मौका दे देगा अपने आप को साबित करने का, कुछ और करने का मौका दे देगा। जहाँ ये जो आप ग्रीनरी एक गेट देख रहे हैं ना, इन गेट को आप क्रॉस करते जाएंगे, चलते जाएंगे और ये गिराने वाले तलवार चलाते जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं ना कि इस तरह क्यों मेरे साथ होता है, क्यों आते हैं इस तरह के लोग, तो आपने बस ये देखना है, ये पेंटिकल्स जो हाथ में ये मौका है ना, ये अवसर है ना, आपके ऊपर वाला देगा। आपको चलते जाना है, चलाने दीजिए तलवार, क्योंकि ऊपर वाला आपकी इमेज को साफ करने के लिए मिरर में वाइपर चलाने के लिए बैठा हुआ है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थी आज की रीडिंग।